नमस्कार दोस्तों, राज स्टडी 2M में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग का क्लास नंबर 10 देखेंगे, जिसमें कितने वर्ग हैं, कितने त्रिभुज हैं, काउंटिंग करना सीखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं एक ही वीडियो से सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर किया गया है। दोस्तों तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देख सकते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस लिए गए हैं। दोस्तों सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। आयत और वर्ग काउंटिंग से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने वर्ग कितने आयत हैं। वर्ग और आयत हमें बताना है। दोस्तों यहाँ दोस्तों देखेंगे इसको काउंट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको हम वो बताते हैं। वर्ग क्या होता है दोस्तों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। इसमें भी काउंट करेंगे दोस्तों, 1 2 ट्रिक से बता रहे हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन। और नीचे भी काउंट करेंगे, जैसे 1 हो गया यहाँ, तो यहाँ भी 2। तो इसको योग कर देंगे, 2 और 1 को प्लस करेंगे दोस्तों, तो इधर कितना आ जाएगा दोस्तों 3। और इधर भी प्लस कर देंगे दोस्तों, 2 और 1 को इधर भी प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3। और इन दोनों का गुणा कर दे दोस्तों, तो 3 त्रिकाइन कितना हो जाता है दोस्तों 9। तो अगर आयत की संख्या पूछा जाए दोस्तों, तो आयत इसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों 9। सॉरी दोस्तों, चलिए अच्छे से लिख दिए। आयत की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 9। इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। अगर वर्ग की संख्या पूछे तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। वर्ग की संख्या अगर पूछा जाए दोस्तों, तो इधर से बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 2, और इधर से बड़ी संख्या 2। तो इन दोनों का आपस में गुणा करना है, 2 गुणे 2। फिर इससे कम करना है, 2 से कम करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 1, प्लस करेंगे 1 गुणे 1। इसे कम करते हैं, 2 दूनी कितना होगा दोस्तों 4, बीच में प्लस है प्लस, 1 1 कम 1। तो वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 4 1 5। तो इसमें 5 वर्ग हो जाएंगे दोस्तों और 9 आयत। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसी तरह है दोस्तों, देखेंगे इसको दोस्तों। हम आपको नाम दे देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं R1 R2 R3। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों कॉलम C1 C2 C3। इस तरह से बोलते हैं दोस्तों, C1 C2 C3। यानी दोस्तों इसको ऊपर वाले को कॉलम, नीचे वाले को क्या बोलेंगे दोस्तों पंक्ति। चलिए कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आए। तो यहाँ भी नंबरिंग कर देते हैं दोस्तों, 1 2 3। उसी तरह इधर भी आ जाएगा 1 2 3। तो अगर दोस्तों आयत की संख्या बतानी है हमें तो कैसे करेंगे दोस्तों। कुल आयत की संख्या दोस्तों जब पूछे तब बात कर। तो आयत की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों इसमें। आयत की संख्या कैसे निकालेंगे, इनका योग कर देंगे दोस्तों। तो 3 2 5 1 6 कितना हो गया दोस्तों 6। इधर से भी आ जाएगा 6। तो 6 में 6 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 36। तो आयत की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, आयत कितना हो गया दोस्तों 36 आयत हो गया। उसी तरह अगर दोस्तों हम वर्ग निकालें तो वर्ग की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों। इधर का लास्ट बड़ी संख्या कितना है 3, इधर भी 3। तो 3 गुणे 3 करेंगे दोस्तों। इधर कर दे रहे हैं दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए 3 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 3। फिर इससे कम आएंगे दोस्तों तो प्लस करेंगे, तो 2 गुणे 2। इधर कर दें दोस्तों, आप समझ जाना, प्लस करके फिर 2 हो गया, तब 1 बचेगा, 1 गुणे 1। उसे कम करते आना चाहिए। यहाँ 3 त्रिकाइन 9 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 1 कम 1। तो यहाँ 1 हो गया। तो 9 4 13 1 14। तो वर्ग की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 14 वर्ग इसमें होंगे और 36 आयत हो जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया।
आपके माइंड में आ रहा है दोस्तों कि इधर भी 3 इधर भी 3 है, तब तो कर सकते हैं। जब इधर 4 हो इधर 3 हो तब कैसे करेंगे? चलिए उस तरह के क्वेश्चन पर हम आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन उसी तरह का है दोस्तों, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। इधर काउंट करेंगे तो 2 और 3, इधर 3 है इधर 4 है दोस्तों, तब कैसे काउंट करेंगे दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों इधर कितना है दोस्तों? 3, इधर है 4। सबसे पहले वर्ग को हम निकालते हैं दोस्तों। जब इस साइड वाली संख्या को देखते हैं दोस्तों, इस साइड वाली संख्या से स्टार्ट करते हैं हम। 3 गुणे 4 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। किससे करेंगे? 3 गुणे 4, इस वाली संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं 3 गुणे 4। इधर की संख्या 3 है उधर की संख्या 4 है दोस्तों। 3 गुणे 4 करेंगे, प्लस करेंगे, फिर आगे जाएंगे दोस्तों तो 1 कम करेंगे तो 3 से कम करेंगे, 2 गुणे 3, 1 1 कम करते जाना है सभी में दोस्तों। उसी तरह इधर भी करेंगे तो 1 गुणे 2, जब 1 आ जाए तब छोड़ देना है दोस्तों। इस तरह से होगा। तो इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व कर दें, यहाँ से 4 3 12 हो जाएगा दोस्तों, प्लस इधर से 3 दूना 6, इधर से 2 1 कम 2, तो इधर टोटल कितने हो गया दोस्तों? 12 6 18 2 20। तो इसमें दोस्तों वर्ग की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 20। इसमें 20 वर्ग हैं दोस्तों। अब दोस्तों आयत कितने होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका योग करके यहाँ लिख देना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों? इसका योग करके लिखना है और इस साइड का भी योग करके लिख देना है और उसका गुणा कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। चलिए उसी तरह का एक क्वेश्चन और लिए हैं दोस्तों, इसको भी उसी तरह से करेंगे। यहाँ काउंट कर रहे हैं 1 2 3, इधर दोस्तों आ जाएगा 2 3 4 5। तो इसमें वर्ग दोस्तों निकालते हैं। सबसे पहले वर्ग की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? वर्ग। तो वर्ग निकालेंगे, सबसे पहले कहाँ से गुणा करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों? बड़ी संख्या से। कौन सी वाली दोस्तों? यहाँ की बड़ी संख्या से हमें स्टार्ट करना होता है। तो 5 गुणे कितना करेंगे दोस्तों? इधर 3 है तो 3। सबसे पहले 5 गुणे 3। अब दोस्तों इसी में से कम करते जाना है, बीच में प्लस लगाएंगे। 5 से कम करेंगे दोस्तों 4 आएगा, 3 से कम करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे दोस्तों, फिर 4 से कम कर दिए 3 गुणे 1। जब 1 आ जाए दोस्तों तो बंद कर देना है। 5 था तो 4 कर दिए, 4 था तो 3 कर दिए, इसी तरह कम करते जाना। 3 है तो 2 किए, 2 है तो 1 किए। जब 1 आ जाए तो उसको बंद कर देना है। तो 5 तिहाई दोस्तों 15 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, प्लस 3 1 कम 3। तो टोटल वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 15 में से 8 जुड़ गया 23, 23 3 26। तो टोटल वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसमें 26 हो जाएगी। अगर दोस्तों इसमें कुल आयत पूछे तो अब क्या होगा दोस्तों? आयत की संख्या कैसे निकालेंगे? चलिए हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। आयत की संख्या निकालना है दोस्तों, इसका योग करेंगे। 5 4 9 1 10 5 15, यहाँ 15 आ गया इसका योग। इधर भी जोड़ देंगे दोस्तों, 3 2 5 1 6, और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे दोस्तों। 6 गुणे 15, तो कुल आयत की संख्या निकल जाएगी दोस्तों। तो 15 छक्का 90 होता है दोस्तों। तो इसमें कुल आयत की संख्या कितनी हो गई? 90। क्या होता है दोस्तों? कुल आयत की संख्या जब पूछे तो इस तरह से गुणा कर देंगे तो 90 आ जाएगा। और पूछा कुल आयत तो 90। अगर पूछा केवल आयत तब क्या करेंगे दोस्तों? 90 में से इस 26 जो आया है इसको माइनस कर देंगे तो केवल आयत की संख्या आ जाएगी। अगर कुल आयत पूछे दोस्तों तो गुणा कर देना है डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा लगेगा आप लोगों को अलग है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। सबसे शुरू में हम बेसिक आकृति में क्या बताए थे दोस्तों? बेसिक आकृति किस तरह की थी दोस्तों? इस तरह की थी। तो इसमें कितने आयत थे दोस्तों? इसमें 5 वर्ग थे दोस्तों, 5 वर्ग और 9 आयत होते थे दोस्तों। 5 वर्ग और 9 आयत। चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं। इसमें इसी तरह की आकृति है बीच में दोस्तों। तो इसमें 5 वर्ग और 9 आयत दोस्तों यहाँ से हम निकाले थे।
देख सकते हैं यहाँ 9 वर्ग है, यहाँ 5 आयत। उसी तरह दोस्तों देखेंगे कि ये बीच वाली आकृति सेम इसी तरह की है, इसमें 5 वर्ग और 9 आयत हो जाएंगे दोस्तों। तो ये बीच वाली छोटी वाली इसी तरह सेम, उसी तरह बड़ी वाली भी है। तो दोस्तों जब छोटी वाली में वर्ग की संख्या क्या हो जाएगी, वर्ग 5। जब छोटी वाली में कितने वर्ग हैं दोस्तों, 5, तो 5 यहाँ से हो जाएगा प्लस, और बड़ी वाली में भी कितने वर्ग हो जाएंगे, 5। तो 5 5 कितना वर्ग हो जाएगा दोस्तों, 10 वर्ग हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर एक छोटे सा डब्बा है दोस्तों, तो इसमें कितने आयत बनते हैं, 9 आयत बनते हैं। तो 9 इसमें और 9 बड़े वाले में, तो 9 दूनी 18। आयत की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18। आयत कितना हो जाएगा दोस्तों, आयत 9 गुणे 2 या 9 + 9 कर सकते हैं, 9 दूना 18। क्योंकि एक छोटे से डिब्बे में कितना आयत बनता है दोस्तों, 9 आयत बनता है, 5 वर्ग बनता है। तो 2, एक छोटा है एक बड़ा है, तो दोनों में हो जाएगा दोस्तों, तो 2 का गुणा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तो अच्छी तरह समझ में आएगा। इसमें देखेंगे दोस्तों, एक छोटा सा खंड यहाँ है, तो इसमें 5 वर्ग बनेंगे और 9 दोस्तों आयत बन जाएंगे। उसी तरह इसमें भी है, कलर कर दे रहे हैं दोस्तों, तो इसमें भी 5 वर्ग बनेगा, 9 आयत बनेंगे। उसी तरह एक और है दोस्तों, इसमें भी 5 वर्ग बनेंगे और 9 आयत बन जाएंगे। तो बड़े ही आसानी से आप भी इसको कर सकते हैं। तो छोटे वाले में वर्ग निकालेंगे कैसे दोस्तों, वर्ग बेसिक आकृति अगर आपको पता है दोस्तों, तो सारे क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इस छोटे वाले में देखेंगे तो इसमें कितने बनेंगे दोस्तों, 5। इसी तरह दोस्तों कितने खंड हैं, 1 2 3, 3 छोटे बड़े मिला के 3 दोस्तों छोटे छोटे वर्ग हैं। तो 3 है तो 1 में 5, तो 3 में कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 तिहाई 15। तो 3 में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15 वर्ग। यानी 5 5 5 3 बार लिखोगे तब पर भी 15 आएगा, या 3 का गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15 वर्ग बन जाएंगे दोस्तों। अगर आयत पूछा तो कैसे निकालेंगे, आयत कितना हो जाएगा दोस्तों, एक छोटे से में आयत 9 आयत होते हैं। तो 9 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हैं छोटे बड़े मिला के, तो 9 त्रिक 27। तो आयत की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 27 आयत हो जाएंगे इसमें। उम्मीद करते हैं कि समझ में अच्छी तरह से आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है दोस्तों कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं दोस्तों। तो बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। इधर का पार्ट अगर देखें दोस्तों, तो ये आपका पार्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि ये तो त्रिभुज है और इससे मिलकर कोई आयत बन नहीं रहा है। ये भी एक त्रिभुज है, तो इसको आपको छोड़ देना है, केवल ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तब बची कितनी आकृति दोस्तों, उसको तो आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। अब बची आकृति केवल इतनी दोस्तों, इसको हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4, नीचे काउंट करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा दोस्तों। तो इधर से हमें जोड़ा बनाना होता है दोस्तों, इस साइड से। तो कैसे करेंगे, 2 गुणे इधर बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों, 4। तो 2 गुणे 4 प्लस में आ जाएगा 1 गुणे 3, 1 आ गया तो वहीं बंद कर देंगे दोस्तों। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 1 कम 3, तो 8 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 11। तो इसमें वर्ग की संख्या कितनी है दोस्तों, वर्ग टोटल वर्ग 11 है दोस्तों। बड़े आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। आयत कैसे निकालेंगे दोस्तों, आयत निकालने के लिए इधर का योग करना पड़ेगा। तो योग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 3 7, 7 2 9 1 10, टोटल आ गया 10। इधर का योग कर दिए तो 3, 10 गुणे 3 कर देंगे दोस्तों, तो 10 तिहाई 30। आयत की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 30 आयत हो जाएंगे, 11 वर्ग हो जाएंगे। बड़े ही आसानी से दोस्तों इसको निकाल सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें दोस्तों 2 डब्बे बने हैं। एक डब्बा दोस्तों यहाँ से, केवल बेसिक आकृति पता है तो सारे क्वेश्चनों को आप कर लेंगे। और दोस्तों दूसरा डब्बा उसी तरह का बना है दोस्तों। अगर इस डब्बे को देखें तो यहाँ से दोस्तों दूसरा डब्बा बना है, लेकिन ये वाला बीच वाला डब्बा जो है दोस्तों इस फिगर पहले वाले में भी आ रहा है और इसमें दोनों में कॉमन है ये डब्बा, देख रहे हैं, क्योंकि इस आकृति में भी ये डब्बा फंस रहा है इसमें। तो जो कॉमन है दोस्तों उसको हम भर दे रहे हैं, यानी दोनों में है। तो अगर काउंट करेंगे तो दोनों में काउंट हो जाएगा, यानी एक डब्बा को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी काउंट हो रहा है दोस्तों, उसमें भी हमें केवल एक बार ही इसको काउंट करना है। तो यह दोस्तों कॉमन हो जाएगा, दोनों में कॉमन। चलिए तो इसमें वर्ग निकालते हैं। अब सबसे पहले वर्ग कितना होता है दोस्तों, अभी बताए कि एक छोटा सा अगर इस तरह का डब्बा है तो इसमें 5 वर्ग होते हैं। तो 5 इसमें से हो गए दोस्तों और 5 इसमें से हो गए। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 10। लेकिन दोनों में एक कॉमन है दोस्तों, तो जो कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। 10 में एक माइनस कर देंगे दोस्तों 9। तो इसमें वर्ग की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 9। तो इसमें टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे दोस्तों 9 वर्ग इसमें टोटल हो जाएंगे। और आयत पूछ लिया जाए तो कैसे काउंट करेंगे दोस्तों, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ आयत देख लेते हैं दोस्तों। आयत कैसे काउंट करते हैं दोस्तों, एक छोटा सा डब्बा रहता है दोस्तों, तो इसमें आयत कितने आयत होते हैं दोस्तों 9। तो इसी तरह का 2 डब्बा है दोस्तों, एक डब्बा यहाँ है एक डब्बा यहाँ। तो 9 × 2 हो जाएगा, 2 डब्बा है तो 9 दूने 18 आयत हो जाएंगे। लेकिन एक आयत तो दोस्तों सभी में से कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसको माइनस कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों टोटल 17 आयत बनेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों 17 तो हो गया, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये दोनों जब जुड़े हैं, दोनों एक साथ जुड़ गए हैं, तो कुछ न कुछ आयत और बन गया है दोस्तों। चलिए उसको देखते हैं। तो 17 में से कुछ हमें और प्लस करना पड़ेगा। जब दोस्तों यहाँ से ये जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा, यहाँ से जुड़ा, जब ये जुड़ा है तो एक आयत यहाँ इन दोनों को मिला के बन गया, एक कॉमन वाले को और इस ऊपर वाले को मिला के एक आयत बन गया। और इसी तरह एक आयत यहाँ बन गया। तो अब ध्यान देंगे कि इसमें 2 + 8 कर देंगे, तो 17 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 19। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 आयत इसमें बनेंगे दोस्तों। आप दोस्तों अगर इसको ट्रिक से अगर देखें और अच्छी तरह से, जो दोस्तों माइनस, आपको जो कॉमन है उसको माइनस नहीं करना है। किसमें करना है, वर्ग में दोस्तों माइनस करना है, और आयत में जो कॉमन है उसको प्लस कर देंगे, तब पर भी आपका करेक्ट आंसर आ सकता है दोस्तों। लेकिन आप यही रूल लगाएंगे, ये आपका करेक्ट आंसर इस तरह से आएगा। जो कॉमन है उसको हम पहले माइनस करेंगे और जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं दोस्तों उसको हम प्लस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ कितने आकृति जुड़ी हैं दोस्तों, यहाँ 3 आकृतियाँ जुड़ गई हैं। एक छोटा वाला डब्बा यहाँ बन गया, उसके बाद दोस्तों एक यहाँ से बन गया, कलर चेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों, और एक यहाँ से बन गया, यानी 3 दोस्तों इसमें आकृतियाँ छोटी छोटी बनी हैं। इसमें अगर वर्ग की संख्या पूछे तो बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। कितने वर्ग बने होंगे दोस्तों, एक वर्ग में जब दोस्तों कितना बनता है दोस्तों, एक वर्ग में 5 बनता है, तो 3 वर्ग में, सॉरी दोस्तों 1 सेकेंड रुकेंगे, थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं। जब एक छोटे वाले वर्ग में दोस्तों 5 बनता है तो इसमें 3 हैं, तो 5 × 3 कर देंगे दोस्तों, तो कितना बन जाएगा 5 तिहाई 15। तो इसमें टोटल वर्ग 15 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें कॉमन भी हैं। ए वाला दोस्तों देखेंगे, ए वाला डब्बा पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, तो इसको हम कॉमन कर देते हैं। और दूसरे और तीसरे को देखें तो इसमें भी ये डब्बा कॉमन है दोस्तों, क्योंकि दोनों में है। तो जो कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। तो 15 में से दोस्तों हम
2 डब्बा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर 13। तो वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 13। जो कॉमन बना है उसको दोस्तों माइनस कर देना है। और आयत अब देखते हैं आयत। हाँ, लिख देते हैं दोस्तों आयत। आयत की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों? एक छोटे वाले डब्बे में कितने आयत बनते हैं दोस्तों? तो आपको पता है कि 9 बनते हैं। तो 9 गुणे क्या करेंगे दोस्तों? 3 डब्बा है, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा। तो 9 में 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 9 त्रिक 27। तो टोटल 27 हो गए दोस्तों। लेकिन इसमें से माइनस कितना करना है दोस्तों? 2 डब्बा कॉमन है, उसको हमें माइनस करना है। तो 27 में से 2 माइनस कर दिए तो 25 बच गया। लेकिन दोस्तों 25 तो बचा, लेकिन इन 3 डिब्बे बने हैं, इनके जुड़ने से भी कुछ न कुछ आयत बने होंगे, उसको हमें काउंट करना है दोस्तों। अगर आप ध्यान रखें कि एक डब्बा जुड़ता है तो दोस्तों 2 एक्स्ट्रा आयत बनते हैं। 2 डब्बा जब बना है तो इसमें 4 एक्स्ट्रा आयत बनेंगे दोस्तों। तो इसमें 4 प्लस कर देंगे तो 25 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 29। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 29। जब 2 डिब्बा जुड़े दोस्तों तो उसमें 4 आयत बढ़ते हैं। जब एक डिब्बा जुड़े तो 2 आयत प्लस होते हैं दोस्तों। तो यहाँ 4 आयत प्लस हो जाएंगे तो 25 4 29 हो जाएगा। अगर 3 डिब्बा जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 प्लस होगा, क्योंकि एक डिब्बा को जुड़ने पर 2 आयत प्लस होते हैं, यानी बढ़ जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उसी तरह इसको भी दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। एक छोटा डब्बा, यहाँ दोस्तों कलर चेंज कर ले रहे हैं। थोड़ा सा रुकेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा कलर चेंज करने में दिक्कत हो गया। एक छोटा डब्बा यहाँ बना है, तो इसमें कितने दोस्तों वर्ग बनेंगे? 5 वर्ग होते हैं। और एक छोटा डब्बा यहाँ है, तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे दोस्तों? 5। तो टोटल 5 5 कितने वर्ग हो गए दोस्तों? 10 वर्ग तो इन छोटे वाले से हो गए। अब बड़ा वाला डब्बा है, उसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो बड़ा वाला डब्बा है तो हम कैसे निकालते हैं? 1 2 3 काउंटिंग कर लेते हैं। उसी तरह नीचे भी काउंटिंग कर देंगे दोस्तों। अब 3 गुणे 3 3 3 का दोस्तों यहाँ पेयर बन गया। तो कैसे करेंगे? 3 गुणे 3 प्लस इसे आप कम आएंगे तो 2 गुणे 2, 1 1 कम करते जाएंगे। फिर 1 गुणे 1, इनको सभी को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से 9, यहाँ से 2 दूना 4, 1 1 कम 1, 9 1 10 4 14 14 आ गया इनका योग दोस्तों। और 10 ये 2 छोटे वाले को मिला के 10 था, तो 14 प्लस 10 यानी टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे दोस्तों? 24। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे दोस्तों? 24। उसी तरह से दोस्तों आयत की संख्या आप निकाल सकते हैं। एक छोटे वाले में दोस्तों कितने आयत बनते हैं? 9 आयत। तो 2 छोटे छोटे हैं तो 9 दूना 18 आयत। 18 आयत हो जाए, छोटे वाले का हो गया। अब बड़े वाले का आयत कैसे निकालते हैं दोस्तों? इन तीनों का योग करेंगे तो 3 2 5 1 6, इधर से 6 आ गया। कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो इसी में कर दें, इधर से 6, इधर से भी इनका योग 6। तो 6 गुणे 6 कर देंगे दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो 18 में से 36 जोड़ देंगे दोस्तों तो आयत की संख्या पता चल जाएगी। 8 6 14 की 4, हाथ की 1 3 1 4 1 5, कितना हो गया दोस्तों? आयत की संख्या कितनी हो गई? 54। तो आपका करेक्ट आंसर 54 और 24 हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।